अब आपने देखना है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें कौन सी चीज़ बताता है। अब एरिया अंडर टाइम ग्राफ के लिए हमें ये चीज़ बताए कि डिस्प्लेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनता है। वेलोसिटी हमें अब हम जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एमसीक्यूज थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनता है। वेलोसिटी को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, टाइम को एक्स एक्सिस में लेते हैं। ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला लेक्चर भी आपने नहीं देखा तो वो भी हमारे चैनल पे आप देख सकें। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे बनती है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब अगर इससे कोई ग्राफ दे दिया जाए जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, अब ये वाला जो ग्राफ है ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला है। अब आप यहाँ पे कहेंगे स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, क्या बन रहा है, वो सारी स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए थी। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर यहाँ तक है और इसके अंदर जो एरिया होगा, एरिया हमें कैसा मिलता है, एरिया को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी को हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे या एक्स एक्सिस को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे वाई के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या है टाइम है और वहाँ क्या है वेलोसिटी है। और टाइम और वेलोसिटी को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। ये आपने देख लेना। कहने का मतलब ये है कि जो एरिया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें क्या चीज़ बताएगा, वो हमें उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट बताएगा और डिस्टेंस नहीं बताएगा। ये चीज़ आपने लाजमी तौर पर याद कर लेनी है। अब स्पीड बताएगा नहीं, ये तो गलत है। डिस्टेंस बताएगा, ये भी नहीं बताएगा। एक्सीलरेशन बताएगा नहीं, एक्सीलरेशन इसका स्लोप बनाता है। ये आपको अब कवर करनी है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कहा जाए तो वो स्लोप क्या होता है, वो स्लोप हमें एक्सीलरेशन बताता है। इसलिए कह रहा था कि वो ग्राफ्स वाले लेक्चर्स बहुत ही अहम है, उनको देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट बताया, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट बताता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम एमसीक्यूज नंबर 8 पे आ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 में क्या कह रहा है, अ डाउनवर्ड स्लोपिंग वीटी ग्राफ इंडिकेट्स। अब अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग वीटी ग्राफ क्या इंडिकेट करेगा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, डिसेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। ये तो आपको पता ही है कि ये सारे केसेस डाउनवर्ड स्लोपिंग वीटी का यानी स्लोप डाउनवर्ड है, यानी स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या चीज़ बताता है, वो हमें एक्सेलरेशन बताता है। और अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है यानी एक्सेलरेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और एक्सेलरेशन अगर डिक्रीज करेगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। और नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देते हैं, डिसेलरेशन का। तो ये सारे एक्सेलरेशन के ऊपर या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप लेक्चर अच्छे से देखे हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग वीटी ग्राफ इंडिकेट इंक्रीजिंग वेलोसिटी, नहीं, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। पर यहाँ पे तो ये चीज़ गलत है, तो ये चीज़ गलत हो जाए। जीरो एक्सेलरेशन नहीं, सी डी और बी आप देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन ये बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। और डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है कि यानी स्लोप डिक्रीज कर रहा है, जिसका यही मतलब है कि उसका स्लोप डिक्रीज करेगा। और स्लोप क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तो यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसको हम क्या कह देते हैं, डिसेलरेशन। तो 8 नंबर एमसीक्यूज का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। अब आप देखो एमसीक्यूज नंबर 9 में क्या कह रहा है, इफ वीटी ग्राफ कट्स टाइम एक्सिस इट मीन्स। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कट कर रहा है टाइम एक्सिस को तो इसका क्या मतलब है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये एक मैंने केस बनाया है, जब बॉडी मूव कर रही होती है अपवर्ड, जब हम बॉडी को मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या है, ग्राउंड मान लीजिए। अब यहाँ पर बॉडी को मूव करते हैं तो यहाँ पे हम उसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, फिर वो बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुँचती है। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। फिर बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है और जब इन दी एंड सेम पॉइंट पे आएगी तो उसकी वेलोसिटी वही होगी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सही सेम होगी अगर वो ग्राउंड पे आएगी तो। पर उसकी मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। यही कंडीशन है यहाँ पे, और इनिशियल वेलोसिटी का हमने कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखा था। अब यहाँ पे देखो बॉडी इनिशियल वेलोसिटी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू से स्टार्ट कर रही है, फिर बॉडी मूव रही है। अब ये जो पॉइंट है बॉडी क्या कर रही है, स्टॉप कर रही है, स्टॉप कर रही है, और यहाँ पे उसकी क्या है, मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए क्या हो गई, जीरो हो गई। फिर बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में शुरू हो गई, या जो भी डायरेक्शन आपने चूज किया है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर फ्री फॉल वाला केस है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो फिर से यहाँ पे क्या हो गई, वही उसी एक्सेलरेशन के साथ आस्ते आस्ते अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है, और इन दी एंड वही वैल्यू हासिल करेगी जो उसका इनिशियल था, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव वेलोसिटी हमारी बन जाएगी। पर जब जिस टाइम उन्होंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बॉडी ने टाइम एक्सिस को कट किया, वहाँ पे बॉडी क्या थी,
वेलासिटी स्टॉप हो गई थी, यानी रेस्ट में थी, यानी उसकी वेलासिटी क्या हो गई थी, जीरो हो गई थी। तो ऐसी चीज़ को हमने यहाँ पे एमसीक्यूज बना के आपको पेश किया है इस स्पेसिफिक केस को आपको बताने के लिए। इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कट्स टाइम एक्सिस इट मींस मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं, ये हमने देखा यहाँ पे मैक्सिमम हाइट तो हो सकती है अगर फ्री फॉल वाला केस है, पर मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं हो सकती, ये गलत हो गया। जीरो डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो ओवरऑल वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, उसका स्लोप से तो कोई रिलेशन नहीं बनता, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट स्टॉप्स हाँ है, ये हो सकता है, पर हम डी ऑप्शन की तरफ देखते हैं। इनफाइनाइट एक्सेलरेशन नहीं, वो तो अगर वो वर्टिकल लाइन के दे तो फिर इनफाइनाइट एक्सेलरेशन बन सकती है, पर इस केस में तो नहीं बन सकती, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रे दे के हमारे पास एक ही ऑप्शन सही बनता है, जो है ऑब्जेक्ट स्टॉप्स। थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्ट स्टॉप करेगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। फिर एमसीक्यूज नंबर 10 के ऊपर देखते हैं हम। नेगेटिव एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स, अगर नेगेटिव एरिया है, अब आप ये देखो कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है वो हमें क्या चीज़ बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। अब अगर नेगेटिव एरिया है, नेगेटिव अगर एरिया है तो उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और अगर पॉजिटिव एरिया है तो उसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब आप ऑप्शंस में देखें, स्पीड नहीं, एरिया का ताल्लुक डिस्प्लेसमेंट से होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये हमने डिस्कस कर, बल्कि डिस्टेंस से भी नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव होता ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव होती है, डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव होता है, तो डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता, ये भी गलत हो जाएगा। अब जो एक्सेलरेशन का ताल्लुक होता है वो स्लोप से होता है, एरिया नहीं होता। आप कोई भी ग्राफ्स पढ़ रहे हो, कोई भी ग्राफ्स को अच्छे तरीके से समझ रहे हो, स्पेशली उसके एरिया और स्लोप के बारे में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन और पता होना लाजमी होना चाहिए, तभी आप उस टॉपिक के ऊपर मुकम्मल ग्रिप हासिल करेंगे। अब एक्सेलरेशन तो नहीं हो सकता। नेगेटिव एरिया मतलब एरिया अगर डिस्प्लेसमेंट है तो नेगेटिव एरिया क्या होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो रे देखिए हमारे पास एक ही ऑप्शन सही बनता है, जो है ऑप्शन नंबर सी, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब एमसीक्यूज नंबर 11 में क्या कह रहा है, विच ग्राफ शोज ऑब्जेक्ट चेंजिंग डायरेक्शन, कौन सा ग्राफ ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपने फोकस करना है। एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और स्ट्रेट लाइन, इसका तो मतलब यही है कि क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो लगातार उसकी वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में और सेम वेलोसिटी है, वेलोसिटी ना तो पॉजिटिव हो रही है ना तो नेगेटिव है, जो भी है एक ही वेलोसिटी है, या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो ये चेंज तो नहीं हो रही, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रही, ऐसे ना स्ट्रेट ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है कि वो पहले पॉजिटिव हो फिर नेगेटिव हो, तो इस चेंजिंग डायरेक्शन का इससे कोई रिलेशन नहीं बनता, तो ये तो गलत हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या चीज़ बताता है, ऑप्शन नंबर सी पे फोकस करो। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कुछ देर पहले हमने यही चीज़ डिस्कस की थी, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि बॉडी की क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ग्राफ, और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि स्लोप जीरो है, ये बात आपने समझ ली। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये तो हो नहीं सकता। कर्व्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ओनली, आप देखो अब यहाँ पे तो क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे क्या हो गई, वेरिएबल वेलोसिटी, क्योंकि क्या आ गई है, कर्व डिस्प्ले, पर ओनली का ऑप्शन आ गया, तो ये तो हमें नहीं पता, वेरिएबल हो सकती है पर ओनली के कर इन्होंने इस ऑप्शन को भी गलत कर दिया। वीटी टाइम ग्राफ क्रॉसिंग टाइम एक्स, अब थोड़ी देर पहले एमसीक्यूज नंबर 9 में हमने यही चीज़ डिस्कस की थी, और इसी का इस एमसीक्यूज का ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। कैसे, हमने यहाँ पे यही चीज़ डिस्कस की थी कि अपवर्ड होगा फिर टाइम एक्सिस पे कट होगा, तो वहाँ पे बॉडी दरअसल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है और थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, जो हमने फ्री फॉल वाला के साथ देखा था, तो डायरेक्शन चेंजिंग, और बॉडी उस वक्त मैक्सिमम हाइट में होती है और अपनी जो थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी है उसको रोक देती है। तो यही चीज़ कही थी कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बॉडी टाइम एक्सिस को कट कर रही है तो इसका मतलब सिंपल यही है कि बॉडी वहाँ पे क्या कर रही है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। अब एमसीक्यूज नंबर 12 और आज के इस एमसीक्यू सीरीज़ का इस ग्राफ के ऊपर ग्राफ बनाने के लिए एक एमसीक्यूज, लास्ट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। विच क्वांटिटी इज नॉट डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कौन सी क्वांटिटी डायरेक्टली हमें ऑब्टेन नहीं होती। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें डायरेक्ट किस चीज़ के बारे में बताता है, स्लोप हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, तो ये तो सही, ये तो मतलब नॉट डायरेक्टली, तो ये तो डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये तो नहीं हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एरिया के बराबर होता है,
तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो डायरेक्टली रिलेटेड होता है, पर हमें वो चीज़ बताती है जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती। और वेलासिटी भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वेलासिटी भी रिलेटेड होती है, क्योंकि ग्राफ जो हम बनाते हैं वेलासिटी टाइम ग्राफ, उसमें वेलासिटी तो लाजमी तौर पर उसका कोई ना कोई वैल्यू होता है, तो ये तो उसमें रिलेटेड है ही है। डिस्टेंस डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता, और इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन यही होगा, क्योंकि हमें यही चीज़ बतानी थी, नॉट डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस हमें डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं होता, और इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, जो कि है डिस्टेंस। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ इस पे और स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर।